राधे राधे, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। समझते हैं आयोनिक कंपाउंड्स क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कब बनते हैं, जब जिनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक मेटल से नॉन मेटल में। जब एक मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तब आयोनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे एक मेटल लिया है मैग्नीशियम, आपको पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। उसके के शेल में 2 एटम्स होते हैं, उसके एल शेल में 8 एटम्स होते हैं और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने डिनोट कर दिए एक्स और एक्स से, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसके बाद हमने Cl लिया, Cl2, मतलब इस तरीके से हमने ये कंपाउंड लिया है MgCl2। तो Mg ले लिया और Cl2 के ये ले लिए, Cl और Cl। अब आपको पता है कि Cl का जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने x और x से डिनोट कर दिए। और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ध्यान से समझना। देखो इस वाले Cl के 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 और इस वाले क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 शो कर दिए। अब अगर इनको अपना ऑक्टेट या फिर अपने शेल को कंप्लीट करना है तो दोनों को एक एक वैलेंस, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे कि उनका जो ऑक्टेट है, उनका जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ये क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक मेटल है और एक ये नॉन मेटल है। तो क्या होगा, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन मेटल्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो x है ना, ये इस तरफ आके इस वाले क्लोरीन में जुड़ जाएगा, ये x बन जाएगा और ये वाला x इधर आ जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि मैग्नीशियम के क्या हुए, जो इलेक्ट्रॉन्स थे मैग्नीशियम ने क्लोरीन को एक एक एटम्स ट्रांसफर कर दिए। और इसी तरीके के आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल से, मतलब मैग्नीशियम से क्लोरीन नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर हो गए। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था, ट्रांसफर किया था, लिया नहीं था, दिया था। तो मेटल जब ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज। और उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 प्लस का चार्ज आ गया। अब क्लोरीन 2 थे और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज, माइनस का चार्ज आ जाता है, और 2 लिए थे तो 2 माइनस का आ गया। इस तरीके से अब हम जानते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आयोनिक कंपाउंड की, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूं आयोनिक कंपाउंड्स क्या है। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक मेटल से नॉन मेटल में तो उसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। आयोनिक कंपाउंड्स एक तो हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं नेचर में। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में वो सोल्यूबल होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आयोनिक कंपाउंड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में बहुत ज्यादा पैक्ड रहते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे ऐसे रहेंगे, पास 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 पास, बिल्कुल पास में रहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई भी होता है, ठीक है। एक सवाल बनता है एनसीईआरटी में, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। हमने प्रॉपर्टी में जाना कि आयोनिक कंपाउंड्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, पर सवाल ये है कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है।
लार्ज अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए ही उनका जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उनको ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में जाना कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब अगर हमारे वीडियो में आपको वैल्यूएबल कंटेंट लगा, नॉलेजेबल कंटेंट लगा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।